नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब की। कल वो दिल्ली में थे, मोदी साहब से मिलने आए थे। नड्डा को एक लेटर भी उन्होंने दिया है और अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। राजनीतिक गलियारों में काफी अधिक इस नाम की हलचल भी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने करीब 2 घंटे के बाद अंदर मोदी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पीएम ने योगी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रिमंडल विस्तार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार पर बातचीत की। योगी ने पीएम मोदी को जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण समारोह में आने का न्योता भी दिया। अक्टूबर में जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का लोकार्पण होना है। पहले चरण में केवल डोमेस्टिक फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। मोदी से मुलाकात के दौरान योगी के एक फोल्डर को दोनों हाथों से दबाए नजर आ रहे थे। इस फोल्डर के अंदर 2-3 फाइलें दिख रही थी। इसको लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। मोदी योगी की मुलाकात, इसकी 2 तस्वीरें भी प्रचारित की गई है। योगी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी को बुके देकर उनका अभिवादन किया और मोदी योगी के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। तो ये 2 फोटो जारी की गई हैं। अब फाइल को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राजभर और ठाकुर समाज का विवाद चल रहा है। फाइल में दोनों के विवाद की जड़ और सरकार की कार्रवाई की रिपोर्ट हो सकती है। फाइल में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार का पत्र भी हो सकता है। इसमें मनोज सिंह को विस्तार सेवा क्यों मिलना चाहिए, इसकी विस्तृत वजह भी हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के खिलाफ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की ओर से लगाए गए आरोप, मुख्य सचिव के खिलाफ अन्य शिकायतों से संबंधित दस्तावेज भी हो सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट सहित केंद्र सरकार की यूपी में प्रगति रिपोर्ट भी हो सकती है। योगी सरकार के कुछ मंत्रियों के विभाग के कामकाज की रिपोर्ट भी पीएम को दे सकते हैं। एक वर्ग का यह भी मानना है कि पीएम मोदी के पास यूपी से जुड़े जो मुद्दे विभिन्न माध्यम से पहुंचे हैं, वो पीएम मोदी ने योगी को सौंपे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नड्डा और शाह से भी मिले योगी। पीएम से मिलने के बाद योगी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। उन्होंने नड्डा को भगवा गमछा पहनाया और बुके दिया। नड्डा ने भी योगी ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात की। योगी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं। योगी ने नड्डा को एक पत्र भी दिया है। दोनों की मुलाकात की फोटो में योगी के पास एक लिफाफा नजर आ रहा है। इसके बाद योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी आधे घंटे मुलाकात की। इस दौरान यूपी की राजनीति से लेकर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। अब नई दिल्ली में अमित शाह से बात करते हुए सीएम योगी की एक फोटो भी वायरल की गई है। योगी से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 8 जुलाई, ब्रजेश पाठक ने 17 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने यूपी के राजनीतिक हालात के साथ सरकार के कामकाज को लेकर शाह से बात की थी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के दिल्ली दौरे के बाद अब योगी की दिल्ली यात्रा से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। और सीएम योगी ने नई दिल्ली के
में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से भी मुलाकात। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में स्थित एयरपोर्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी की ओर से पीपीपी मोड पर किया जा रहा है। पीएम मोदी ने 25 नवंबर 2021 को एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। एयरपोर्ट पर सालाना 1.20 करोड़ से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा, यानी 1,20,00,000 लोग। यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन देने के लिए केंद्र सरकार को लेटर लिखा गया है। मुख्य सचिव के एक्सटेंशन पर बात हुई। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के एक्सटेंशन पर बात भी हुई है। सीएम ने मुख्य सचिव के एक्सटेंशन के लिए आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि सरकार के कुछ मंत्री और विधायक सीएस मनोज सिंह के एक्सटेंशन के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। प्रदेश की राजनीति पर हुई चर्चा सूत्रों के मुताबिक योगी ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नड्डा से वाराणसी में राजभर और ठाकुर समाज के विवाद पर भी बात की। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन और करणी सेना के विवाद में करणी सेना को पुलिस ने संरक्षण दिया था। वहीं बीजेपी के नेता मान रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट का नुकसान हुआ है। अब राजभर और करणी सेना विवाद में भी भारतीय जनता पार्टी को राजभर वोट का नुकसान हो सकता है। उल्लेखनीय है कि सुबह सपा के अध्यक्ष पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश ने इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की। आरएसएस योगी के साथ सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के मौजूदा हालात में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक पूरी ताकत के साथ योगी के पक्ष में खड़ा है। लखनऊ से दिल्ली तक आरएसएस के पदाधिकारी हर मंच पर योगी की सराहना कर रहे हैं। इससे पार्टी के अंदर और बाहर योगी के विरोधियों का असर कम हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन चर्चा हुई। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सरकार और संगठन में ऐसे बदलाव चाहता है जिससे आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान ना हो। तीनों नेताओं के साथ मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन चर्चा हुई। संगठन से कुछ लोगों को सरकार में शामिल किया जाएगा, वहीं सरकार से कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा, कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जो मुद्दे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखे थे उन पर भी योगी से बात हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात का असर जल्द ही देखने को मिलेगा। इसमें सरकार और संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा। मोदी योगी की महाकुंभ के बाद यह दूसरी मुलाकात है। सीएम योगी ने करीब 6 महीने पहले महाकुंभ का न्योता देने के लिए दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद 9 मार्च को योगी दिल्ली में पीएम मोदी से मिले थे। तब 1 घंटे हुई दोनों की मुलाकात के दौरान यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई थी। और मंत्री को बांके बिहारी के दर्शन नहीं करने दिए गए। ए.के. शर्मा के पहुंचते ही पर्दा लगाया, महिलाओं ने उनको घेर लिया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में ऊर्जा मंत्री को दर्शन नहीं करने दिए गए। शनिवार दोपहर जैसे ही मंत्री बांके बिहारी के सामने खड़े हुए, मंदिर के कॉरिडोर का विरोध कर रहे सेवायतों ने तुरंत पर्दा डाल दिया। उन्हें प्रसाद नहीं दिया गया, ना ही पटका पहनाया गया। तो ये अंदरूनी राजनीति है। इसमें जो है बहुत सारी बातें जो हैं वो होती रहती हैं। राजभर चच्चा के पीले गमछे की पावर, खुश लेडी आईएएस के लिए लखनऊ तक मनौती, बाबू की इच्छा, हम रेले गए तुम भी रेले जाओ। तो ये कुछ यूपी की खबरें थी। तो
बांके बिहारी मंदिर पहुंचे तो पुजारी ने पर्दा डाल दिया। मथुरा में एक ए.के. शर्मा को महिलाओं ने घेर लिया, नारे लगाए वापस जाओ। तो ये सारी जो है खबरें यूपी से थी, और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी खबर है कि योगी नड्डा साहब, अमित शाह और पीएम मोदी से मिलकर गए हैं, तो कुछ ना कुछ बड़े फैसले होंगे और उन पर विचार करके उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो हमारा मानना है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रही, वो भी बहुत बड़ा संकट है। और कल से जो है वो लोकसभा का अधिवेशन भी शुरू है, कि कार्रवाई शुरू होने वाली है। मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं और सरकार, केंद्रीय सरकार घिरी पड़ी है। उससे बाहर आने के कई मुद्दे जो हैं उनको रोक रहे हैं। बार बार ट्रंप साहब 25 बार बोल चुके। कल उन्होंने एक बम फोड़ दिया है कि 5 जो है वो मिलिट्री के विमान गिर गए हैं। तो उसमें भी कौन से गिरे हैं, राफेल गिरे हैं, कौन से गिरे हैं, वो नहीं बताया उन्होंने। तो वो भी विपक्षी दल उसको मुद्दा बना सकता है। अब कल देखते हैं 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या माहौल होता है। संसद चलेगी या ठप रहेगी, और क्या प्रधानमंत्री संसद के अंदर आते हैं या नहीं आते, क्या एलओपी को बोलने की परमिशन मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसले हैं जो कल तय होंगे, और उसके बाद धारा पता चलेगी यूपी की कि कौन सा एक्शन लिया जाए और किसको राजनीति के अंतर्गत रोक लिया जाए। तो हमारा इतना ही कहना, हम नज़र बनाकर रखेंगे और समय समय पर आपको अपग्रेड करते रहेंगे ताकि आप अनअवेयर ना रहें। तो हमारी प्रार्थना ये है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट मंथॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम नई नई सूचनाएं और अपग्रेडेशन आपको देते रहते हैं और इतनी विस्तृत हम आपको रिपोर्ट देते हैं कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, कोई भी खबर बाकी रहती नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट मंथॉट को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, यारों के साथ, अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।